बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। काफी बार लोग पैदल जाते हैं, बच्चे लोग ये गिर भी जाते हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई थी लास्ट टाइम में। मैं तो ये कहता हूँ इस लोकतंत्र में नरक है, यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। पंचायत सरपंच साहब को कहते हैं, कोलाड़ा सरपंच को कहते हैं, सरपंच कहता है साहब ये तो पीडब्ल्यूडी का मामला है। अरे तो पीडब्ल्यूडी में कोई जिंद बैठे हैं क्या? प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करता है, पब्लिक के फंड का दुरुपयोग करता है, मुफ्त में रेवड़ियां मारता है। अरे काम करने का तो ये है, पैदल निकल नहीं सकता आदमी, अगर डेड बॉडी हो जाए तो उसको कैसे ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत कोलाड़ा में इस समय खड़ा हुआ हूं। गत शाम से रुक रुक के बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मैं इस समय कोलाड़ा मोड़ पर इस समय खड़ा हुआ हूं। कोलाड़ा मोड़ जहां आप देख सकते हैं इस समय जल भराव की स्थिति इस समय बनी हुई है और जहां जल भराव की स्थिति हुई है यहाँ पर पानी का निकास नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बता दूं जहां पर ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर 3 स्कूलें हैं, निजी शिक्षण संस्थान। अगर बात करें EMCA साइंस गुरुकुल और तिरुपति इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क मार्ग है, हालांकि यहाँ पर सीसी सड़क PWD विभाग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो सड़क मार्ग है ये कोलाड़ा को जोड़ता है। और अगर अपन इधर की बात करें तो ये नारायणपुर जोधपुरा को ये सड़क मार्ग जोड़ता है। लेकिन हमेशा बरसात रुकने के बाद भी 2-3 दिन, 5-7, 10 दिन तक ये पानी यहाँ भरा हुआ होता है, क्योंकि पानी का जो निकास नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिंकू शर्मा, मैं डूंगावास का रहने वाला हूँ। रिंकू भाई, जिस तरीके से यहाँ पानी जो भर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? यह हमारा डेली नारायणपुर कोचिंग के लिए आना जाना रहता है, हम इसी रूट से आते हैं। तो जब भी बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। काफी बार लोग पैदल जाते हैं, बच्चे लोग ये गिर भी जाते हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई थी लास्ट टाइम में, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को? यहाँ के प्रशासन ये कहना चाहेंगे कि जितना भी कुछ भी कार्रवाई करे तो जल्दी से जल्दी और कुछ अच्छे के लिए सोच के करे। भाई यहाँ का जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इधर अपन मजिस्ट्रेट वगैरह, किसी को भी कोई भी कुछ करना हो तो करना पड़ेगा इनको। तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो यहाँ जल भराव है, ये जो पानी की निकासी रुकी हुई है, ये पानी का निकास हो और यहाँ से बिल्कुल एक अच्छा रास्ता इन लोगों को। हमारे साथ तिरुपति इंग्लिश मीडियम के जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ PMG हैं। गुरुजी, जो पानी यहाँ भरा हुआ है, कभी किसी को कहा है क्या समस्या आती है आपको इस पानी भराव से? सर यहाँ पर जो पानी भर रहा है एक बहुत बड़ी समस्या है, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। यहाँ पर पानी भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। अगर किसी भी मौसम में एक बार बरसात आ गई तो 15 दिन तक यहाँ पानी भरा रहता है। पिछले सेशन में 3 बच्चों के यहाँ गिरने से 2 बच्चों के पैर में हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कोलाड़ा का सुरेंद्र प्रजापत और एक महेश प्रजापत, इन दोनों बच्चों के फ्रैक्चर हुए इस पानी में गिरने से। और यहाँ पर आए दिन मोटरसाइकिल और बच्चे गिरते रहते हैं। इस रास्ते से 4 इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं, तिरुपति ITI, तिरुपति इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साइंस गुरुकुल, EMC इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन चारों संस्थाओं में करीब 7 से 7,500 हजार बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं और रोजाना यहाँ पर करीब 30 से 35 गाड़ियाँ इन तीनों संस्थाओं की आती हैं और अदर स्कूल की भी सभी बसें इधर से गुजरती है। तो यहाँ पर जो रास्ता है इधर कोलाड़ा मोड़ से और जोधपुरा मोड़ तक, ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। पैदल जो बच्चे आते हैं, अपने स्कूल में करीब 150 बच्चे पैदल आते हैं, गरीब परिवारों के जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहन नहीं कर पाते। आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, उनके बैग खराब हो जाते हैं, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। यहाँ से जब आगे चलेंगे तो चिड़ियाली की ढाणी है, वहाँ पर रास्ता इतना अवरुद्ध है कि पैदल आदमी निकल ही नहीं सकता। मोटरसाइकिल पे हर दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। हमने इस विषय में पूर्व मंत्री महोदय शकुंतला राउत जी को हम सारे संस्था वाले इकट्ठे होके 3 बार हमने ज्ञापन दिया। हमने सरपंच साहब से ये बात कही, SDM साहब से ये बात कही, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इस लोकतंत्र में नरक है, यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। पंचायत सरपंच साहब को कहते हैं, कोलाड़ा सरपंच को कहते हैं, सरपंच कहता है साहब ये तो PWD का मामला है। अरे तो PWD में कोई जिंद बैठे हैं क्या? अपन समस्या को यहाँ से वहां पहुंचाएंगे तभी तो कोई सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम लोग तो बड़े दुखी हैं। मैं दुखी नहीं हूँ, पब्लिक दुखी है। यहाँ आए दिन 5-7 2 बच्चे गिरते रहते हैं। एक सामने से बस आ रही है, दूसरी बस आ गई, 1 घंटे तक जाम हो गया।
अब आप बताइए कि 500 बच्चे 1 घंटे लेट जा रहे हैं स्कूल, कितना हनन हो रहा है, शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित रखा जा रहा है, घोर अन्याय है। बहुत मैं तो ये कहूंगा कि इस जमाने में और आज के इस टेक्निक युग में यहाँ पर जो हो रहा है, जो किसी पहाड़ पे किसी बहुत अखंड जंगल में भी ऐसी स्थिति नहीं है, सब जगह रास्ते हैं। इस रास्ते से कोल्हाड़ा से जोधपुरा मोड़ तक जो रास्ता है, यहाँ के जो परिधि में 20 किलोमीटर तक ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई शासन नहीं है? क्या यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है? यहाँ कोई जिंद रहते हैं क्या? यहाँ इंसान नहीं रहते? तो इस विषय में तो बहुत गंभीर मामला है। मैं तो पत्रकार महोदय से और समस्त प्रशासन से, ग्राम पंचायत से यही आग्रह करूंगा कि देखें कि क्या हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन तो क्या है, रोड बनाए, ये पानी में जिसमें खड़े हैं हम इसको थोड़ा ऊंचा करवाएं, क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करता है, पब्लिक के फंड का दुरुपयोग करता है, मुफ्त में रेवड़ियां मारता है। अरे काम करने का तो ये है, पैदल निकल नहीं सकता आदमी, अगर डेड बॉडी हो जाए तो उसको कैसे ले जाएंगे? तो ये तो एक आम पब्लिक की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इसका तुरंत निवारण होना चाहिए सर। गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा, सरपंच को कहा तो सरपंच ने कहा पीडब्ल्यूडी का काम है, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वगैरह आईएन वगैरह से मिला? हम नहीं मिले और न यहाँ कोई देखने आया न कोई सुनने वाला। मैं जो बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग के अगर अधिकारियों से आप मिलेंगे तो जरूर इसका कुछ समाधान होगा। हमने एक खबर और उठाई थी पहले, इधर वो जो कोलाडा मोड़ पे थी उस साइड में, उसका भी पानी का निकास नहीं होता, तो वहाँ भी जल भराव रहता था, तो वहाँ भी जेसीबी की सहायता से उन्होंने निकाला था। तो ऐसा कुछ हो सकता है शायद यहाँ समाधान? अच्छा, नहीं, अगर हो सकता है, क्या हो तो असंभव तो है ही नहीं। बाकी हमने तो स्थानीय मंत्री महोदय को, तहसीलदार साहब को और ग्राम पंचायत कोल्हाड़ा को कई बार निवेदन किया है। जो भी जनप्रतिनिधि अभी इलेक्शन हुए तो हमने जो वर्तमान एमएलए हैं उनको भी हमने तो चुनाव से पहले भी ये कंडीशन रखी थी कि साहब देखिए यहाँ पर रास्ते की ये स्थिति है। अब प्रशासन कब सुध लेता है, कब यहाँ के लोगों का थोड़ा जीवन ठीक होता है, ये तो प्रशासन का काम है साहब। तो ये थे हमारे साथ तिरुपति इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो संस्थापक हैं, पीएमजी। वो बता रहे हैं कि काफी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ जलभराव, पानी के निकासी का जो नहीं है यहाँ संसाधन, उसको देखते हुए अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर कब तक एक्शन लेता है, कब इस पानी की निकासी के लिए सुध लेता है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।